राजस्थान का सर्वोच्च शिक्षा संस्थान बानसूर महाविद्यालय के बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उनके मध्य शेयर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा से क्या अभिप्राय है। अर्थात यहाँ पर मैग्ना कार्टा का अर्थ पूछा है। तो मैग्ना कार्टा का अर्थ विद्यार्थी इस रूप से लिखेंगे कि मैग्ना कार्टा 1215 का एक महान अधिकार पत्र है। इसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि राजा महान परिषद की आज्ञा के बिना किसी विशेष प्रकार के कर नहीं लगाएगा। इस अधिकार की स्वीकृति 1215 में सम्राट जॉन ने दी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि किस देश का संविधान अलिखित एवं अत्यंत लचीला है। तो यहाँ पर इसका उत्तर ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित एवं अत्यंत लचीला है तथा ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया एक समान है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती है। यह कथन किस राजनीतिक विचारक का है। तो इस प्रश्न को भी विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, ओग एवं जिंक दो ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने अपने विचारों में यह कथन कहा था। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न आता है, कानून एवं परंपराओं में दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को ध्यान रखना होगा कि राजनीति विज्ञान में किसी भी प्रकार के कोई भी अंतर पूछे जाएं तो उन अंतर को हम एक पैराग्राफ में न लिख करके सारणी के माध्यम से उनको प्रदर्शित करेंगे। तो एक तरफ हम लिखेंगे कानून और एक तरफ लिखेंगे परंपराएं। तो यहाँ पर पहला अंतर देखेंगे, कानून लिखित होता है जबकि परंपराएं अलिखित होती हैं। नंबर 2 अंतर है, कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं जबकि परंपराएं आवश्यकता के अनुसार संयोगवश उत्पन्न होती है। 3 नंबर अंतर है, कानून न्यायालय के द्वारा लागू किए जाते हैं जबकि परंपराएं न्यायालय के द्वारा लागू नहीं की जाती है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, राज मुकुट की कार्य से संबंधित किन्हीं 4 शक्तियों को लिखिए। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहली जो कार्य संबंधी शक्ति है वह है कार्यकारिणी संबंधी शक्तियाँ। नंबर 2 है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। नंबर 3 है न्यायिक शक्तियाँ। नंबर 4 है धार्मिक शक्तियाँ। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, सम्राट और राज मुकुट के मध्य 3 अंतर लिखिए। तो विद्यार्थियों, आपको इस प्रश्न को भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर इनके मध्य जो अंतर पाया जाता है, जो भेद है, इसमें पहला है, सम्राट एक व्यक्ति है जबकि राज मुकुट एक संस्था है। नंबर 2 है, सम्राट मूर्तिमान है जबकि राज मुकुट अमूर्त है। नंबर 3 है, सम्राट नश्वर होता है जबकि राज मुकुट अमर होता है। अमर इसलिए कहा है क्योंकि यह राजा सत्ता प्राप्त करके एक प्रतीक के रूप में अपने सिर के ऊपर धारण करने के कारण इसका कभी अंत नहीं होने से इसको अमर कहा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 आता है, संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट के 3 प्रमुख अधिकार कौन से हैं, उनके नाम भी लिखिए। तो पहला अधिकार है परामर्श या सलाह देने का अधिकार। नंबर 2 है चेतावनी देने का अधिकार। नंबर 3 है प्रोत्साहित करने का अधिकार। यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है।
तो विद्यार्थी इस प्रश्न को भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, छाया मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? यह प्रश्न भी 2020 के रेगुलर विद्यार्थियों के एग्ज़ाम में आ चुका है, बीए पार्ट सेकेंड ईयर में। तो हम यहाँ पर छाया मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देखेंगे। तो विरोधी दल के नेता द्वारा बनाया गया काल्पनिक मंत्रिमंडल ही छाया मंत्रिमंडल कहलाता है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों के संबंध में विरोधी दल के सदस्य प्रशिक्षित हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 9 नंबर कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य संबंधित किन्हीं 4 शक्तियों को लिखिए। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की कार्य संबंधित शक्तियों में पहली शक्ति है मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, अर्थात इस मंत्रिमंडल के निर्माण के साथ वह इस मंत्रिमंडल की अध्यक्षता भी करता है और इस मंत्रिमंडल का अंत भी करता है। नंबर 2 है शासन का संचालन करता है। शासन के संचालन के साथ ही वह नियुक्तियां भी करता है और इस नियुक्ति के आधार पर उसको कुछ संकटकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। नंबर 3 है लोक सदन का नेतृत्व करता है। नंबर 4 शक्ति है दल संबंधी शक्तियां। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है ब्रिटिश कॉमन सभा में कॉमन सभा के स्पीकर के कार्य संबंधित किन्हीं 4 शक्तियों को लिखिए। तो स्पीकर की जो पहली शक्ति है वह है कि वह सदन में व्यवस्था और अनुशासन रखता है। नंबर 2 है निर्णायक मत देने का अधिकार है। नंबर 3 है लोक सदन की अध्यक्षता करता है। उसके बाद 4 नंबर है वित्त विधेयक को प्रमाणित करता है, अर्थात इस विधेयक के संबंध में स्पीकर के पास ये शक्ति होती है कि वह यह देखता है कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह वित्त विधेयक है या नहीं। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता है ब्रिटिश संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए। तो विद्यार्थी ब्रिटिश संसद में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसमें प्रथम सदन का नाम कॉमन सभा है, द्वितीय सदन का नाम लॉर्ड सभा है। तो यहाँ पर मैं विद्यार्थियों के लिए इसकी वर्तमान सदस्य संख्या भी बता देता हूँ। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, कॉमन सभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है वह है 650 और लॉर्ड सभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या 741 है, लेकिन इसमें भी कुछ परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण आज लॉर्ड सभा की जो हम सदस्य संख्या देखें वह सदस्य संख्या 1062 के लगभग है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न देखेंगे प्रदत्त व्यवस्थापन किसे कहते हैं। यह प्रश्न भी 2020 के एग्जाम में आया है, इसलिए बीए बीएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी इस प्रश्न को भी विशेष रूप से याद रखेंगे। तो प्रदत्त व्यवस्थापन का उत्तर देखेंगे संसद द्वारा निर्मित कानून के अधीन प्रशासनिक विभाग द्वारा जो नियम उपनियम बनाए जाते हैं उसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड सभा की किन्हीं 3 आलोचनाओं को लिखिए, अर्थात लॉर्ड सभा में कौन कौन सी कमियां हैं वो ही उसकी आलोचनाएं कहलाती हैं। तो पहली आलोचना है कि लॉर्ड सभा धनपतियों का गढ़ है। नंबर 2 है लॉर्ड सभा प्रगतिशील कानूनों में बाधा डालता है। नंबर 3 है लॉर्ड सभा के सदस्यों की उदासीनता होती है। नंबर 4 है लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन सदन है।